पार्ट 4 है जी। जब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमारे पास एक टेबल यूज़ होगा जिसको हम 4 मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका PDF ड्राइव का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर दूंगा। तो पार्ट 4 है जी, उस टेबल को हमने यूज़ किस तरह से करना है, हाउ टू यूज़ इंटरेस्ट फैक्टर टेबल। कि उस टेबल को आपने यूज़ कैसे करना है। उससे पहले मैं इस टॉपिक पे जाने से पहले, टेबल देखना आसान है, टेबल बना होगा, आपने जस्ट देखना है। पार्ट 2 में मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप आज डिपॉजिट करवाते हैं प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपये, ये एक एग्जांपल थी, उसमें कितने सालों के लिए जी, 3 सालों के लिए, और इंटरेस्ट रेट कितना है जी उसके ऊपर 8%। तो बताएं इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने सॉल्व करवाई थी। अब तरीका तो सिंपल सा है, फार्मूला लगाओ, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करो, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। अब देखिए, ये है ईयर 1, टाइम लाइन में बना देता हूँ 3 सालों की। ईयर 0 है तो इधर T1, T2 और 3 साल के लिए। आज आपने 1000 रुपये जमा करवाया है, इंटरेस्ट रेट कितना है उसका 8%। तो आपने क्या करना है, इस 1000 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8% के साथ, और वो अमाउंट उसमें क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अब इसके 2 तरीके हैं, आप या तो 1000 का लें 8%, ये बनेगा 80 रुपये। अब इस 80 में, क्योंकि पहले ये 80 इंटरेस्ट है, 1000 पहले था, तो ये जमा कर दें, तो 1 साल के एंड में अमाउंट आपकी कितनी होगी 1080। दूसरा तरीका ये है कि आप 1000 को मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट 1.08 से, तो 8% इंटरेस्ट है, तो वो भी क्या आ जाएगा 1080। तो मैंने यहाँ पे यही किया कि अगर आज 1000 रुपये जमा करवाते हैं तो 1 साल बाद वो कितने हो जाएंगे 1080। फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट 8% लेके इसमें जमा करेंगे, या डायरेक्ट यहाँ पे मैं 1.08 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी हमारे पास दूसरे साल में 1166.4। ठीक है, यहाँ से यहाँ जब अमाउंट आई 2 साल बाद 1166.4 हो जाएगी। अब तीसरे साल के एंड में जब आए तो अमाउंट इसी के ऊपर 8% लगा है, तो वो अमाउंट हो गई जी 1259.71। ये एग्जांपल पहले भी कर चुके हैं, मैं उसी को कर रहा हूँ। ये क्या कहलाती है जी, फ्यूचर वैल्यू, और ये 1000 क्या है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। अब देखें, जो टेबल फैक्टर बनाया गया है वो भी इसी की बेस के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, मसलन अब देखें 1000 था, 1 साल बाद कितना हो गया 1080, तो कितने % इजाफा हुआ, शुरू में कितनी अमाउंट थी 1000, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.08। इसको मैं नाम दे देता हूँ ईयर 1। ये पहले साल का 1 एज अ स्टैंडर्ड मेजर किया जाता है, उसके बाद जो अमाउंट होगी वो इंक्रीज़ है, इसका मतलब 8% क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। अब देखें, अगर पहले साल के और दूसरे साल के देखते हैं कितना रिटर्न बनता है। दूसरे साल के एंड में थे हमारे पास 1166.4 और शुरू में कितने थे 1000, तो कितना रेशो बनी है जी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.166। तो इसको मैं ईयर 2 का नाम दे देता हूँ। और तीसरे साल के आखिर में आपके पास कितने पैसे थे जी 1259.71 डिवाइडेड बाई 1000 रुपये, शुरू में कितने थे 1000, तो ये बन जाएगा फैक्टर जी 1.260। ये इसको मैं बना देता हूँ ईयर 3।
अब टेबल वालों ने क्या किया है, बेसिकली इन्हीं फैक्टर्स को इस्तेमाल किया गया है। टेबल आपको साइड पे नज़र भी आ रहा होगा, यही फैक्टर आपको 8% टेबल में जब जाएंगे तो ये फैक्टर भी आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। वो आगे मैं आपको समझाता हूँ इसी वीडियो में कि आपने टेबल को किस तरह से देखना है। ये बेसिकली लॉजिक है, वरना एक आम इंसान, क्योंकि फाइनेंस अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप इसको अच्छा समझना चाहिए। सिंपल अगर आप कैलकुलेट करना चाहें आज क्या वैल्यू है, टेबल से फैक्टर देके मल्टीप्लाई कर दें, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ऐप्स भी हैं फाइनेंस के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन बिहाइंड द लॉजिक यही है कि ये फैक्टर जो टेबल में दिए गए हैं इन्होंने कैसे निकाले हैं, ये इसी तरीके से निकाले हैं, मुख्तलिफ चेंज करके फैक्टर निकाले हैं। अब अगर आपको बैंक कहे कि हम आपको 3 साल बाद 1259.71 देंगे तो बताएं आज क्या होगी। हमेशा याद रखें ये जो फ्यूचर वैल्यू के फैक्टर हैं इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, FVIF, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये देख रहे हैं 1.08, 1.16, 1.26। याद रखें हमेशा ये 1 से बड़ा होगा, 1 से कम नहीं होगा। अक्सर बच्चे टेबल देखते हुए गलती कर जाते हैं कि फ्यूचर वैल्यू का जो इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में देखेंगे हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता 1 से। अब दूसरा तरीका यह है कि फ्यूचर वैल्यू आपको दी गई हो, हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, या उसका प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसका भी तरीका है, वो भी हम करते हैं जी। इसी टाइमलाइन को मैं बनाता हूं दोबारा। वन, 2, 3। 1000 था शुरू में, 8% उस पर इंटरेस्ट लगा है, 1.08 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 1080 आ गया था। इसको मल्टीप्लाई किया था 1.08 से तो ये हमारे पास आ गया था जी 1166.4। और इसको जब हमने 1.08 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आ गया था 1259.71। ये हमारी थी फ्यूचर वैल्यू। अगर इसका फैक्टर निकालना हो तो उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये थी हमारी प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर इसका फैक्टर निकालना हो तो उसको कहते हैं जी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, PVIF बोलते हैं इसको। अब बैंक आपको कहता है 3 साल बाद हम आपको 1259.71 देंगे, तकरीबन 1260 रुपये बनते हैं। तो आज आप कैलकुलेट करते हैं कि आज उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर 8% इन्फ्लेशन रेट हो या इंटरेस्ट रेट हो तो उसको फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। टेबल तो बना बनाया है, वो आप आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में भी लिख देता हूँ। फ्यूचर वैल्यू इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। जब आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर। जब आप प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंडिंग। दूसरा तरीका क्या है कि आप फ्यूचर वैल्यू से बैक आ रहे हैं। ठीक है, आप फ्यूचर वैल्यू दी होगी, प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आ रहे हैं, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। उसकी भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, आसान डेफिनेशन, आसान लफ्ज़ों में। द प्रोसेस ऑफ converting future value into present value। जब आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू होगी,
ठीक है, और राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो फ्यूचर वैल्यू होगी। अब हम फैक्टर की बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो पहले हमने इससे पढ़ा था फ्यूचर वैल्यू वाला फैक्टर, एक साल बाद 1080 अमाउंट थी, 1000 पे डिवाइड कर दिया, फैक्टर आ गया। फिर दूसरे साल 1166 थी, शुरू में 1000 था तो एक। अब इन्हीं फैक्टर को क्या करना है, उलट कर देना है। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव आ रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं। अगर हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव जाना है, अगर रिवर्स जा रहे हैं। अब इसका पहला साल का फैक्टर क्या होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 1080, और इसका भी इसी तरह 1000 डिवाइडेड बाई 1166। तो ये आपके पास अमाउंट बनी हुई है। तो 1000 पहले साल के बाद कितनी जी अमाउंट थी, 1080। तो ये आपके पास फैक्टर आ जाएगा 0.926। ये हो गया ईयर 1। उसके बाद नेगेटिव आ रहे हैं, दूसरे साल कितनी अमाउंट थी जी, 1166.4। तो ये फैक्टर आ जाएगा जी 0.857। ये आपको राइट साइड पे टेबल भी नज़र आ रहा होगा, उसमें भी आप देख सकते हैं यही अमाउंट होंगी। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ईयर 2 का। 1000 तीसरे साल अमाउंट है जी 1259.71। तो इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो 0.79, तो ईयर 3 का ये कैश फ्लो आ जाएगा। ये फैक्टर टेबल में बनाए गए हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर होगा, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर होगा ऑलवेज लेस देन 1। कभी भी ये फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू का 1 से बड़ा नहीं होगा, ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है जी। और उसके बाद मैं अब आपको टेबल पे लिए चलता हूँ कि टेबल को देखना किस तरह से। 4 मेन किस्म के टेबल हमारे पास होंगे, प्रेजेंट वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू का, ठीक है। फोर टेबल दिए होंगे आप लोगों को। नंबर 1 पे है जी फ्यूचर वैल्यू टेबल, नंबर 2 पे है जी प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, PVIF लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद होगा जी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू तीसरा टेबल इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, उसके आगे PVIF के आगे A लिखेंगे ताकि पता चले कि एन्युटी है। नंबर 4 पे होगा जी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी, तो इसको लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। तो ये इस तरह से हमने इनको लिखना है। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर FVIF, PVIF प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर FVIFA एंड प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब देखें टेबल की अफादियत क्या है, टेबल का फ़ायदा क्या है। अब देखें कोई भी बंदा, आप एक बैंक है, कहते हैं आज आप डिपॉजिट करवाएं जिसको प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए फिक्स करें और इंटरेस्ट जो दिया जाएगा आपको 10% दिया जाएगा। आप सिंपली क्या करेंगे, 5 सालों का और 10% का टेबल देखेंगे, टेबल को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दें। टेबल में जो फैक्टर होगा
5 ईयर और 10% पे जो टेबल देखेंगे उसको आपने सिंपली क्या करना है, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। तो इसका फार्मूला भी है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप, प्रेजेंट वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर IN। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 10 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितने, I 10%, ये इसी तरह से लिखना होता है, और N क्या है, 5 ईयर। तो टेबल में देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सॉरी फ्यूचर वैल्यू आएगा। तो फ्यूचर वैल्यू क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर आएगा। तो फैक्टर दे के 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 5 साल बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कितने पैसे मिलने हैं। तो ये था जी हमारे पास लॉजिक है कि फैक्टर टेबल निकलता किस तरह से। एक्सेल में भी मैं एक इसके वीडियो बनाऊंगा कि आप एक्सेल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं वैल्यू को, तो वो भी देखना चाहें तो आप लोगों को मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। ये है जी टेबल हमारे पास। अब इसको देखने का देखें, सबसे पहले टेबल 1 दिया हुआ है, यहाँ पे देखें क्या लिखा है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो इसका मतलब ये कौन से फैक्टर हैं, फ्यूचर वैल्यू को। एंड पे यहाँ पे भी दिया हुआ है FVIF, ये भी दिया हुआ है, और यहाँ पे फार्मूला भी दिया है जो मैंने कहा कि फैक्टर हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला भी दिया है 1 + I रेज़ टू पावर। अब इसको देखने का तरीकाकार क्या है जी, मसलन ये 8% इंटरेस्ट है और नंबर ऑफ़ पीरियड है 3 ईयर्स। तो यहाँ से 8% और यहाँ से 3 साल को देखना है, तो ये कितना है 1.26। इसी तरह से ये ऊपर आपको ये 1 2 3 4 ये परसेंटेज दी गई है और इस साइड से नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए गए हैं। तो हर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट रेट भी दिया गया होगा और नंबर ऑफ़ ईयर्स भी दिए गए होंगे। तो आपने नंबर ऑफ़ ईयर्स और इंटरेस्ट को जो भी वैल्यूज़ के सामने हो वो हमने लिख देनी है। ये टेबल 1 है फ्यूचर वैल्यू का। और देखिए मैंने कहा था कि फ्यूचर वैल्यू के फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 होंगे, तो आप इनको देख सकते हैं हमेशा ग्रेटर देन 1 ही है, कोई फैक्टर इनमें कम नहीं है। इसके 2 पेज हैं, ये भी फ्यूचर वैल्यू। अब ये है हमारे पास टेबल 2 प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। जब हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होगी तो प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर देखने का तरीका वही है। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए गए हैं और ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट बताया गया है। तो ये भी उसी तरह से है, मसलन 5 ईयर्स हैं और 10% रेट है, तो ये 0.621 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर का देखने का टेबल। टेबल 3 है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। ये टॉपिक है एन्युटी का। एन्युटी का भी टेबल बना हुआ है, उसको अगर आपने देखना हो वैल्यूज़ तो देखने का तरीका वही है, नंबर ऑफ़ पीरियड और यहाँ पे रेट दिया गया है। तो जो भी वैल्यू उसके सामने होगी हमने देखने। टोटल हमारे पास 4 टेबल, ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और लास्ट में है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। कि एन्युटी की अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर हमने कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं या टेबल यूज़ करना है। तो पहला है फ्यूचर वैल्यू सिंगल अमाउंट का जो कैश फ्लो के पैटर्न में है। दूसरा है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट वैल्यू सिंगल अमाउंट की। तीसरा टेबल है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का और चौथा टेबल है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का। तो ये आप टेबल ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है इसको देखने का तरीका। लॉजिक मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके इन टेबल्स के बिहाइंड लॉजिक क्या है और किस तरह से उन्होंने निकाले गए हैं। आसान कर दिया है इनको कि कोई भी बंदा यहाँ से टेबल का फैक्टर दे के जो भी प्रेजेंट वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करेगा तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, और फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।